नमस्कार। 23 जुलाई हो गई है और 23 जुलाई के करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और 23 जुलाई की जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो या पीडीएफ देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए दिल थामकर वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी के स्तर की है, यानी कि आरआरबी से लेकर यूपीएससी तक प्रत्येक एग्जाम में एक करंट अफेयर्स आपके काम आ जाएगी। इसलिए वीडियो को दिल थाम के लास्ट तक देखिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ शेयर कर लीजिए अपने अन्य व्हाट्सएप ग्रुपों में, ताकि अन्य स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ के इस वीडियो को देख सकें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फटाफट से लाइक कीजिए इस वीडियो को, ताकि हमारा हौसला बढ़े। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं पीडीएफ के बारे में बता दूं, तो पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ आज के टॉप 20 हैंड रिटन करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिल जाएगा। उसके अलावा आप अगर आरआरबी, एसएससी या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज या हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है, किस फुटबॉलर ने राजनीति में शामिल होने के 24 घंटे बाद राजनीति छोड़ दी है? तो इसका सही आंसर होगा मेहताब हुसैन। मेहताब हुसैन अभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी में शामिल हुए थे। तो बीजेपी में 2021 में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनावों को देखते हुए मेहताब हुसैन ने बीजेपी ज्वाइन करने का मन बनाया था। ये है मेहताब हुसैन, आप देख पा रहे हैं। तो मेहताब हुसैन ने जब बीजेपी ज्वाइन की तो उसके 24 घंटे बाद ही उन्होंने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अभी पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वो दिलीप घोष हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी। और मेहताब हुसैन ने अभी बीजेपी को ज्वाइन किया था और 24 घंटे के बाद राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ये था पश्चिम बंगाल के बारे में। अगला प्रश्न, ओला ने वैश्विक ग्राहकों के लिए शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओला कॉर्पोरेट। ओला कॉर्पोरेट की शुरुआत की है ओला ने वैश्विक ग्राहकों के लिए। इससे पहले सुविधा इंडिया में शुरू की थी ट्रायल के रूप में, लेकिन अब ओला ने इसे अपने वैश्विक ग्राहक, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, श्रीलंका हो, कोई भी देश हो, इंग्लैंड हो, सारे देशों में जहां भी ओला चलती है, ओला ने अपने वैश्विक ग्राहकों के लिए ओला कॉर्पोरेट सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के तहत उन्हें सुरक्षित यात्रा करना सिखाया जाएगा और वो अगर ओला में यात्रा करते हैं तो उन्हें हैंड सैनिटाइजर, पीपीई किट, मास्क के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ मास्क लगाकर और हैंड सैनिटाइजर आदि करके उन्हें ओला के साथ यात्रा कराई जाएगी, ताकि कोरोना महामारी के बीच सुरक्षित यात्रा कर सकें ओला के कस्टमर। इसलिए ओला ने ओला कॉर्पोरेट की शुरुआत की है। और इस समय जो ओला की सीईओ है वो कौन है? भावना। कौन है? भावना है। और ओला का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। तो ये दो प्रश्नों से आपको इतनी जानकारी मिलती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन मिला है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए जो ड्रोन मिला है उसका क्या नाम है? भारत। अब इस भारत ड्रोन को भारतीय सेना को किसने दिया है? तो ये दिया है डीआरडीओ ने। किसने दिया है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का मतलब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी अर्थ हो जाता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। अब इस भारत ड्रोन को भारतीय सेना को क्यों दिया गया है? क्योंकि लद्दाख में भारतीय सेना आराम से देखभाल कर सके और अपने निगरानी सिस्टम को मजबूत कर सके, इसलिए भारतीय सेना को भारत ड्रोन दिया गया है पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में निगरानी करने के लिए। अच्छा, भारत ड्रोन दुनिया का ऐसा पहला ड्रोन है जो सबसे हल्का और सबसे तेज है। साथ ही साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भी ये लैस है, यानी कि अपने दोस्त और दुश्मन दोनों में अंतर पता कर सकता है। ये है डीआरडीओ का लोगो। क्या है? डीआरडीओ का लोगो। और डीआरडीओ का जो मोटो है वो क्या है? वो है मत्स्य मूलम विज्ञानम। और डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1958 में। तो ये मिलती है इस प्रश्न से जानकारी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ देखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के बालासोर शहर में पहली बार दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ देखा गया है, जो कि मुख्य रूप से
अन्य देशों जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार में पाया जाता है। हालांकि भारत में भी ये दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम पाए जाते हैं। अब बालासोर में इसे किसने देखा? तो इसे सबसे पहले देखा था किसान वासुदेव महापात्रा ने। किसने देखा था? वासुदेव महापात्रा ने इसे सबसे पहले देखा था। खेतों में काम करने के दौरान वे बालासोर शहर में देखा। इस जो पीले कछुए को देखा गया है उसकी प्रजाति एलेब्जिनम होने की अनुमान लगा रहे हैं वैज्ञानिक। अभी अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा के राज्यपाल इस समय हैं एस.सी. जमीर, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, और उड़ीसा की राजधानी कौन है? भुवनेश्वर। इसके अलावा उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और ऊषाकोटी वन्य जीव अभ्यारण्य भी पाए जाते हैं। ये आपको याद करने हैं। कौन कौन से उद्यान है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और ऊषाकोटी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो उड़ीसा में बालासोर शहर में दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ देखा गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। श्री अमरनाथ साईं ने अमरनाथ यात्रा रद्द की है, तो इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी अमरनाथ साईं बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा 2020 को रद्द किया है, तो इस बोर्ड के अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। साथ ही साथ ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी हैं, और जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। जब 35A और धारा 370 हटाया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जिसके बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या थी वो 9 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 9 हो गई थी। तो जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल बनाया गया था गिरीश चंद्र मुर्मू को, जबकि लद्दाख का पहला उपराज्यपाल बनाया गया था R.K. माथुर को। किसको बनाया गया था? R.K. माथुर को बनाया गया था। और इसी के साथ जो टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 9। अब धारा 370 और अनुच्छेद 35A को कब हटाया गया? तो ये हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को। कब हटाया गया था? 5 अगस्त 2019 को। ये है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के मैप। अभी जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू, जो कि सर्दी में होती है। वहीं गर्मी की जो राजधानी है जम्मू कश्मीर की वो है श्रीनगर, और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। अच्छा, अभी उत्तराखंड की भी एक राजधानी बनी है विंटर, वो क्या है? तो वो है गैरनसैंड। क्या है? गैरनसैंड उत्तराखंड की विंटर राजधानी बनी है। वहाँ की उत्तराखंड की जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, उन्होंने गैरनसैंड को उत्तराखंड की विंटर राजधानी बनाने का फैसला दिया है। इसके अलावा जो उत्तराखंड की वास्तविक राजधानी थी वो कौन सी थी? देहरादून थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है करूर वैश्य बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा रमेश बाबू। रमेश बाबू को करूर वैश्य बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया। अच्छा, रमेश बाबू से पहले करूर वैश्य बैंक का MD कौन था? तो वो थे PR शेषरादी। कौन थे? PR शेषरादी। वहीं अश्विनी कुमार को भी SBI में उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। और तमिलनाडु की अगर बात करूं तो तमिलनाडु में भारत का पहला प्रीपेड कार्ड एन कांसू भी लॉन्च किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था कैश लेन देन को रोकना। एन कांसू ऐसा पहला प्रीपेड कार्ड है भारत का जो कि तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ इससे 1 रुपये से लेकर अनंत रुपये तक का लेन देन कर सकते हैं। हालांकि बैंक के नियमों का इस दौरान पालन करना होगा। बैंक की जितनी भी लिमिटेड है वो आप कर सकते हैं, लेकिन 1 रुपये से लेकर असीमित इसका लेन देन करने की सुविधा रखी गई है। मिनिमम बात यह है कि आप 1 रुपये का भी ऑनलाइन भुगतान एकांशु से कर सकते हैं। तो पहला प्रीपेड कार्ड एकांशु कहाँ लॉन्च हुआ था? तमिलनाडु में। और एकांशु का जो तमिल में अर्थ होता है वो होता है मेरा कैश। ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। और इस समय तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं, जबकि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एडप्पी के पलानीस्वामी। तो वहीं अगर मैं करूर वैश्य बैंक की बात करूं तो करूर वैश्य बैंक का जो टैग लाइन है वो क्या है? वो है स्मार्ट वे टू वर्क। तो करूर वैश्य बैंक का टैगलाइन क्या है? स्मार्ट वे टू बैंक। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय करूर में ही है। करूर तमिलनाडु का एक शहर है और करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय है करूर में, और टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंगापुर का राष्ट्रपति पुरस्कार कैसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कला नारायण स्वामी। ये एक नर्स हैं जिन्हें सिंगापुर का राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। और ये 77 भी ऐसी नर्स हैं जिन्हें सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि इससे पहले 76 नर्सों को सिंगापुर का राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जा चुका है। अब इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सन 2000 में। कब हुई थी? सन 2000 में। इस पुरस्कार में राष्ट्रपति द्वारा सत्यापित एक प्रमाण पत्र
एक ट्रॉफी और भारतीय रुपयों में 5,40,000 रुपये का रिवॉर्ड नर्सों को दिया जाता है। अब ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है? ये पुरस्कार उन नर्सों को दिया जाता है जो कि निरंतर अपनी मेहनत से, अपने बेहतरीन प्रदर्शन से रोगियों की देखभाल करती हैं, साथ ही साथ शिक्षा, अनुसंधान और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में कुछ करके दिखाती हैं। उन नर्सों को सिंगापुर का राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है। तो सिंगापुर का राष्ट्रपति पुरस्कार अभी किसे दिया गया? कलानारायण स्वामी को। ये है सिंगापुर। सिंगापुर के अभी राष्ट्रपति कौन है? वो है हलीमा याकूब। कौन है? हलीमा याकूब। और राजधानी कहाँ है? सिंगापुर शहर है। सिंगापुर की जो राजधानी है वो सिंगापुर शहर है। यहाँ के लोगों को सिंगापुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंगापुरी कहा जाता है। जो सिंगापुर शहर में निवास करते हैं उन लोगों को सिंगापुरी कहते हैं। और अभी सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव के साथ भारत ने अभी आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है, जिसके तहत भारत मालदीव को 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता देगा। इससे पहले मालदीव में भारत ने अपना 14 सदस्यीय चिकित्सक दल भी भेजा था। वहाँ के कोरोना मरीजों की देखभाल करने के लिए, साथ ही साथ मालदीव की सहायता करने के लिए भारत ने 14 सदस्यीय चिकित्सक दल भी भेजा था। लेकिन अभी आपातकालीन चिकित्सीय सेवा भारत ने मालदीव के साथ शुरू की है, जिसके तहत 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर देगा। इससे पहले भारत ने समुद्र सेतु और ऑपरेशन सागर भी चलाए थे। समुद्र सेतु उन लोगों के लिए चलाया था जो कि विदेशों में फंसे हुए थे, उन्हें समुद्र के जरिए भारत लाया गया था, जिसमें मालदीव से भी कुछ लोगों को भारत लाया गया था। इसके अलावा ऑपरेशन सागर भी भारत ने चलाया था, तो वो विभिन्न देशों के लिए आयुर्वेदिक दवाएं पहुंचाने के लिए चलाया था, जिसमें मालदीव को भी भारत ने कुछ आयुर्वेदिक दवाएं ऑपरेशन सागर के जरिए दी थी। ये है मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। और जो मालदीव की राजधानी है वो क्या है? माले है। और मालदीव में मुद्रा कौन सी चलती है? तो मालदीव में मुद्रा चलती है मालदीव रुपया। ध्यान रखिए, किसी भी राष्ट्र के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति, अगर प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री, वहाँ की राजधानी, वहाँ की मुद्रा, इन 4 चीज़ों की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजधानी और मुद्रा। तो अभी मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। राजधानी है माले और वहाँ मुद्रा कौन सी चलती है? मालदीव रुपया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का भारत में क्या नाम रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोविशील्ड। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का भारत में नाम रखा है कोविशील्ड। अब इस वैक्सीन को बना कौन रहा था? तो इस वैक्सीन को बना रहा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका मिलकर बना रहे थे। कौन कौन? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका मिलकर बना रहे थे। लेकिन इन दोनों ने भारत के इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, को भी इस वैक्सीन को बनाने के लिए इनवाइट किया है, क्योंकि वैक्सीन बनाने के मामले में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, जो हर साल लगभग 1.5 अरब वैक्सीन तैयार कर देता है। कितनी वैक्सीन तैयार कर देता है? 1.5 अरब वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार कर देता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो CEO है वो कौन है? वो है आदार पूनावाला। कौन है? आदार पूनावाला। अभी कोविशील्ड की बात करूं तो कोविशील्ड के 2 ट्रायल हो चुके हैं। तीसरा ट्रायल होने वाला है अगस्त में, जिसमें 5,000 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। साथ साथ कोविशील्ड बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। कितना निवेश किया हुआ है? 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से। और इस कोविशील्ड को बनाने की जिम्मेदारी किस किस पे है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका पर। लेकिन दोनों ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भी अपने साथ इनवाइट किया हुआ है। तो जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन बन रही है उसका भारत में क्या नाम रख गया है? कोविशील्ड। ये थी आज की करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहाँ जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।